नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की, जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद और उससे सटे क्षेत्र में देर रात उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई दिल्ली माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही थी, लेकिन जैसे ही निगम की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा, स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही समय में हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शन कर रहे लोगों के एक समूह ने कार्रवाई में जुटी टीम और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान क्षेत्र में सैयद फैज इलाही मस्जिद और उससे लगे कब्रिस्तान के आसपास की जमीन पर किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए की जा रही थी। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि ये जमीन सार्वजनिक श्रेणी में आती है और माननीय अदालत के स्पष्ट आदेश थे कि यहां से अवैध निर्माण हटाया जाए। इसी के तहत देर रात कार्रवाई शुरू की गई ताकि दिन के समय जो है यातायात और आम जनजीवन पर कम असर पड़े। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्हें कार्रवाई की समय सीमा और प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, जिससे असंतोष बढ़ा। जैसे ही बुलडोजर चलने लगे, आसपास के इलाकों से लोग जमा होने लगे। पहले विरोध नारेबाजी तक सीमित रहा, लेकिन जल्द ही भीड़ जो है उग्र हो गई। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। तुर्कमान गेट पर एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई हुई है, क्या है ये पूरा मामला? जी मैम, जिस तरीके से बात की जाए, दिल्ली में जो काफी अतिक्रमण है, जो लोगों ने नाजायज जिस तरीके से कब्जे किए हुए हैं, चाहे वो मंदिर की जगह है, चाहे वो मस्जिद की जगह है, चाहे वो कोई चौराहे की जगह है, चाहे वो किसी सरकारी बिल्डिंग की जगह है, तो एमसीडी की तरफ से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है वो उसी का ही नतीजा है। जो दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित जो फैज इलाही मस्जिद है, उसके पास जो अतिक्रमण है वो एमसीडी ने जो है बुलडोजर चलाकर कल देर रात 1 बजे करीब जो है हटाया गया है उसे। लेकिन आसपास के जो इलाके के लोग थे, तुर्कमान गेट जैसे आसफ अली रोड, इन एरिया के जो लोग हैं, उनको जो है इससे काफी एतराज हुआ कि मस्जिद के साथ जो है कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के साथ जो ये जगह है ये खाली पड़ी थी, लेकिन अवैध निर्माण इसमें हुआ पड़ा था, जिसको लेकर एमसीडी ने कार्रवाई करी। हालांकि वहां के कुछ लोकल्स ने उन पर पुलिस पर और आरएएफ जो कंपनी है रैपिड एक्शन फोर्स, उस पर पथराव भी किया, दिल्ली पुलिस पर भी पथराव किया। लेकिन कुछ देर बाद जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए आरएफओ की तरफ से, तो फिर माहौल थोड़ा शांत हुआ। तो कम से कम अगर बुलडोजर की बात भी की जाए तो 15 से 17 बुलडोजर वहां पर चलाकर जो है इस अतिक्रमण को हटाया गया। जी, अभी क्या स्थिति है वहाँ? जी, अभी जिस तरीके से बात करें, हालांकि लोग थोड़े बहुत जुटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो बल है वो उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है। स्थिति अभी सामान्य है। दिल्ली के रामलीला इलाके में सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास भी जो है, कब्रिस्तान के पास भी जो काफी सुरक्षा बढ़ाई हुई है। अतिक्रमण जहाँ हटाया गया है तो वहाँ फिर से लोग कुछ ऐसा हिंसक घटना को अंजाम ना दे, इसको लेकर काफी जो है पुलिस बल वहाँ पर तैनात है अभी दिल्ली पुलिस का। जी, पुलिस जवान भी काफी घायल हुए हैं, काफी संख्या में पुलिस भी घायल हुए हैं, क्या है ये? बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए, मैंने आपको बताया कि पत्थरबाजी के दौरान जो है 5 दिल्ली पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स के 2-3 जवान जो है काफी जख्मी हुए हैं, जिन्हें जो साथ ही जो अस्पताल है वहां पे ले जाया गया है। लेकिन स्थिति अब उनकी स्थिर है, ठीक है वो। और एक तरीके की घटना जो है काफी बड़ी हुई रात को, देर रात जिस तरीके से 1-1:30 बजे के करीबन जो है ये हुआ, अतिक्रमण हटाया गया, तो लोगों ने जिस तरीके से पथराव किया, तो उसी की वजह से जो है पुलिस बल को इस मुश्किल का भी सामना करना पड़ा, एमसीडी वालों को भी, और दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए। तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने बाद में बताया कि पथराव करने वाले सभी लोग स्थानीय नहीं थे और कुछ
असामाजिक तत्वों ने भीड़ का फायदा उठाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। अधिकारियों के मुताबिक यदि विरोध शांतिपूर्ण रहता तो किसी तरह के बल प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती। एमसीडी की कार्रवाई पूरी तरह से जो है माननीय अदालत के आदेश के तहत थी और इसका मकसद केवल अवैध अतिक्रमण हटाना था, ना कि किसी धार्मिक स्थल या समुदाय को निशाना बनाना था। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई अचानक और देर रात शुरू की गई, जिससे लोगों में डर और गुस्सा दोनों फैल गए। उनका ये भी कहना है कि मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और इस मामले में बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि अतिक्रमण के नाम पर ऐसी जगहों को तोड़ा जा रहा है जिनका धार्मिक और सामाजिक महत्व है। करीब 1 से 2 घंटे तक चले इस तनाव के बाद जो है पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाकर इलाके को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया और साथ ही पथराव करने वालों को तितर बितर कर दिया गया और हालात जो है धीरे धीरे सामान्य होने लगे। एमसीडी की टीम ने सुरक्षा घेरे में जो है रहकर कार्रवाई की और साथ ही आपको बता दें कि चिन्हित अतिक्रमण को भी हटाया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी। घटना के बाद जो है दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में फिलहाल शांति है और किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की जा रही है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और पथराव में शामिल लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के जरिए की जा रही है। वहीं एमसीडी अधिकारियों ने दोहराया कि माननीय अदालत के आदेशों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है और साथ ही भविष्य में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस घटना ने एक बार फिर जो है दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाइयों को लेकर चल रहे विवाद को सामने ला दिया है, जहां प्रशासन इसे कानून का पालन और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा का सवाल बता रहा है। वहीं स्थानीय लोग जो है इसे संवेदनशील इलाकों में बिना पर्याप्त संवाद के की गई कार्रवाई मान रहे हैं। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच विश्वास बहाल करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो और साथ ही कानून व्यवस्था भी बनी रहे। दिल्ली से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।